हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह है, जिसमें आज टॉपिक होगा राज व्यवस्था, पॉलिटी होगा फ्रेंड्स। और इससे पहले हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है फ्रेंड्स, और इकोनॉमिक्स हो चुका है, और साथ ही साथ जनगणना भी हो चुका है जो 2011 का था। तो उससे जो कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसमें कवर कर लिए हैं। और आज का टॉपिक में राज व्यवस्था पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। एडिटोरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट करके एक करेंट अफेयर आ रहा है, वो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ, जिसमें जनवरी से मई तक हो चुके हैं। और साथ ही साथ एडिटोरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था, वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और 90 डेज प्लानर जो परफेक्शन आईएएस का है फ्रेंड्स, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री लगातार अपलोड हो रहे हैं वीडियो, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इम्तियाज अहमद का भी हमारा जो एमसीक्यू बचपन प्रश्न था ना, वो जो 4 ऑप्शन वाला रहते हैं, तो वो मैं कंप्लीट कर दी हूँ, तो वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। खान सर का बिहार स्पेशल करेंट अफेयर आपको अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की राज व्यवस्था। तो पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये 1911 में की गई थी। तत्पश्चात 1912 में पृथक बिहार का राज्य का गठन हो चुका था। तो ठीक है, और तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक एग्जाम में पूछ भी देता है, इतनी इजी क्वेश्चन बट फिर भी बार बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। और पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुई थी? तो 1937 में। और विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की आवश्यकता की गई थी। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति, 39 मुस्लिम, 4 महिला और 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय और 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी। और कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वतंत्रता के आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंस पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जो उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये मोहम्मद यूनुस हो गए हैं, मोहम्मद यूनुस हैं। और अगर पूछेगा कि बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये ध्यान रखिएगा फिर, छोटा ये चीज़ टॉपिक में एग्जाम में आ चुका है, कन्फ्यूजन क्रिएट भी कर देता है, तो ध्यान रखिएगा। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई, ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस सरकार बनी थी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, तो 20 जुलाई को 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस सरकार की गठन हुई थी, सरकार बनी थी। तो यहाँ पे पहली बार कांग्रेस अगर पूछा जाए तो श्री कृष्ण बने थे, और अगर नॉर्मल इससे पूछा जाए तो मोहम्मद यूनुस बने थे। तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। और विधानसभा में 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन बनाए गए थे अध्यक्ष, स्पीकर कौन थे, तो रामदयालु थे। नेक्स्ट है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा को भंग कर दिया था। ठीक है, 1939 ईस्वी से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1946 में पुनः चुनाव हुआ और अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाले थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये 1952 में, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है, 66 में पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, या तो 67 में। ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उसकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा, तो भाग 6 है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं मैप के थ्रू कि बिहार राज्य की शासन व्यवस्था कैसे कैसे होता है। तो इसमें राज्य की विधायिका है, फिर राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो राज्य की विधायिका में क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं। और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। नेक्स्ट है राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होते हैं फ्रेंड्स। और राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 to 162 में किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। और राज्यपाल का जो आर्टिकल्स है ना, तो 152 to 162 में है। ठीक है, और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रिकी है यहाँ पे। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो 8 बार लगाया गया है। नेक्स्ट है बिहार के राज्यपालों की सूची। तो ये सूची ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अभी आजकल पूछ ले रहा है। तो पहले थे सर जेम्स स्विफ्ट थे, जो 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 में। फिर ये स्वतंत्र पूर्व है, ठीक है, जब स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले बन गए थे सर जेम्स स्विफ्टन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर मॉरिसन गार्नियर हैलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वीटबार्ट, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, सर फ्रांसिस मूडी और सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 2 बार बने थे, और सर हफडो थे। ठीक है, अभी हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची है। तो सबसे पहले ये पूछता है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम। ये बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। और 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक थे। उसके बाद माधव हरि अन्ने, आर दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एम ए एस अयंकर, नित्यानंद कानूगो देवी थे, और न्यायमूर्ति UN सिन्हा और देवाकांत बरुआ, रामचंद्र ढोंडिबा भंडारे, जगन्नाथ कौशल, न्यायमूर्ति KBN सिंह, अखलाक उल रहमान किरदवई थे, पहली बार बन गए थे। और पी वेंकटम सुबैया बने थे। गोविंद नारायण सिंह, न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन पदासीन थे। RD प्रधान, जगन्नाथ पहाड़िया, और बहुत सारे बन गए थे फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति जी सोहोनी, मोहम्मद यूनिस सलीम, B सत्यनारायण रेड्डी, मोहम्मद शफी कुरैशी, अखलाक उल रहमान किरदवई दूसरी बार बन गए थे। और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि दूसरी बार कौन कौन बने थे, क्योंकि CDPO का एग्जाम में ना ये पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा। सुंदर सिंह भंडारी, न्यायमूर्ति BM लाल पदासीन थे। सूरज भान, विनोद चंद्र पांडे, MR जोइस, वेद प्रकाश मारवार, बूटा सिंह के बारे में पूछा हुआ है। गोपाल कृष्ण गांधी, RS गवई, रघुनंदन लाल भाटिया, देवानंद कुंवर, DY पाटिल के बारे में भी ध्यान रखेंगे। केसरी नाथ त्रिपाठी पहली बार बने, और रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति भी थे। केसरी नाथ त्रिपाठी दूसरी बार, तो केसरी नाथ त्रिपाठी 2 बार बन गए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन और फागुन
चौहान। ठीक है, तो अभी कौन है, तो आलिंगर जी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जाकिर हुसैन के बारे में पूछ लिया था CDPO में, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। श्री फागुन चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं और अभी आलिंगर जी हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पदासीन इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। और राज्यपाल के बारे में भी एक बात और ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स कि राज्यपाल जो है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है इसलिए मैं आपको रिपीट कर बता दी हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं था। नेक्स्ट है विधान परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक अस्थाई सदन है। जैसे राज्यसभा है ना, उसी तरीके से बिहार में विधान परिषद भी है। और अपने देश में कुल 6 ऐसे राज्य है जिसमें विधान परिषद है, जिसमें बिहार, यूपी हो गया और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। 6 जगह पे है ये विधान परिषद, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल फ्रेंड्स। विधान परिषद का आर्टिकल कितना है, तो इसका है 169। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का है। ठीक है, और गठन का कितना था, तो 169 में वर्णन है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अधिकतम संख्या विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होती है। ठीक है, विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी, इसी के आधार पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी समारोह भी मनाया गया था। बिहार विधान परिषद में कुल सीटें कितनी है फ्रेंड्स, तो ये 75 है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो विधान परिषद क्या है, एक अस्थाई सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है फ्रेंड्स। जैसे राज्यसभा होता है ना, जिस तरीके से राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं जो 6 वर्ष के लिए रहते हैं और वो कभी भंग नहीं होता है। 1/3 उसमें भी राज्यसभा में भी हर 2 साल के बाद वो होते हैं अस्थाई, मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं। तो सेम राज्य परिषद में भी ये लागू होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 1/3 कौन करता है, तो 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 शिक्षकों द्वारा और 1/12 स्नातक निर्वाचकों द्वारा होता है। तो ये ज़्यादातर पूछता है सदस्य राज्यपाल द्वारा, तो 1/6 होता है राज्यपाल द्वारा, 1/3 विधानसभा सदस्य द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 शिक्षकों और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों द्वारा होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है, यह एक अस्थाई सदन है। ठीक है, जैसे लोकसभा होता है ना, उसी तरीके से राज्य में विधानसभा होता है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में है। ठीक है, तो विधानसभा का वर्णन कहाँ है, तो अनुच्छेद 170 में है। और राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 कितना, तो सीटों का अधिकतम संख्या 500 होगा। ठीक है, और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित किया गया है। 7 फरवरी 2021 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी समारोह भी मनाया गया था। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 243 निर्धारित की गई है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सीटों की संख्या 243 है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति का है और लिए आरक्षित है। तो ये फ्रेंड्स आपको CDPO एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको ये पूछ लिया होगा, और 69 भी BPSC दिए होंगे तो उसमें भी पूछा है कि दोनों मिलाकर पूछा था तो उसमें 40 सीट हो जाते हैं। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार विधानसभा में कितनी सीटें होते हैं फ्रेंड्स? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में से कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो विधान परिषद के सदस्य वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। तो वर्ष 1913 में कितना था? तो 43 था, और 1937 में 30, 1952 में 72, 1958 में 96 और 2000 में 75 था, 75 जो अभी भी करंट में है। और विधान सभा में कितनी सीटें हैं? तो 1937 में 1937 में 152 सीटें थी, और 1952 में 331 थी, 1957 में 319, 1977 में 325 और 2000 में 243 जो अभी करंट में है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो मुख्यमंत्री होते हैं। अगर और लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होते हैं। ठीक है, समानतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत खोने पर या अन्य विभिन्न परिस्थितियों में पहले पद त्याग करना भी पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के मुख्यमंत्री की सूची है। तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं, कार्यकाल है। तो मोहम्मद यूनुस जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक हैं। और श्री कृष्ण सिंह बने थे 20 जुलाई 1937 से 21 अक्टूबर 1939 तक। और श्री कृष्ण 2 बार बन गए, फिर दीप नारायण सिंह, विनोद झा। श्री कृष्ण सिंह लास्ट तक कब बने थे फ्रेंड्स? तो 31 जनवरी 1961 तक वो रहे थे। तो 1937 से 1961 तक वो श्री कृष्ण सिंह बन गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दीप नारायण सिंह, विनोद झा, कृष्ण बल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद के बारे में पूछा था कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कब बने, कौन बनाए गए थे। ये CDPO का एग्ज़ाम हुआ था। CDPO का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में आई थिंक या 22 में हुआ था। तो उसी में पूछ लिया था कि बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे। और सतीश प्रसाद सिन्हा, BP मंडल, भोला पासवान शास्त्री। राष्ट्रपति शासन पहली बार लग गया था कब? तो 29 जून 1967 से 26 फरवरी 1969 में। फिर सरदार हरि सिंह, भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार बन गए थे, भोला पासवान शास्त्री। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन, उसके बाद लग गया था दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक लगा था। फिर दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार बन गए थे। फिर राष्ट्रपति शासन, भोला पासवान शास्त्री बनते थे और राष्ट्रपति शासन लग जाता था। तो राष्ट्रपति शासन तीसरी बार कब लगा था? तो 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक था। फिर केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र। फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था चौथी बार में 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977। फिर कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बन गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बने हैं। तो ये कर्पूरी ठाकुर 2 बार बने हैं। ठीक है, और राम सुंदर दास, फिर राष्ट्रपति शासन 5वीं बार लग गई थी और 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक था। फिर
फिर जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार बन गए हैं, तो जगन्नाथ मिश्रा दूसरी बार बने हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है इस तरीके से कि कौन 2 बार बने हैं। इसमें दो ऑप्शन दे देगा कि वो 2 बार बने हैं, और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा कि वो 1 ही बार बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ और वो कलर कर दे रही हूँ, ताकि आप एग्जाम जब पढ़े ना तो आपको ध्यान में रहेगा। चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा जो तो तीसरी बार बन गए थे जगन्नाथ मिश्रा, तो इनका येलो था, तो येलो से मैं कर देती हूँ, ये तीसरी बार बने। उसके बाद लालू प्रसाद यादव हो गए, और उनके बाद छठी बार लग गया था राष्ट्रपति शासन, जो 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक था। फिर लालू प्रसाद दूसरी बार बन गए थे, ठीक है, लालू प्रसाद दूसरी बार बने। उसके बाद राबड़ी देवी बन गई थी, राबड़ी देवी बनी, उसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था 7वीं बार 11 फरवरी 1999 से और 9 मार्च 1999 तक था। फिर राबड़ी देवी भी 2 बार बनी है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बार बनी राबड़ी देवी, और तीसरी बार भी राबड़ी देवी बनी थी। फिर नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए आए थे और फिर वो हट गए थे, और राबड़ी देवी तीसरी बार बनी है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन 8वीं बार कब लगा था, तो राष्ट्रपति शासन 8वीं बार 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। उसके बाद नीतीश कुमार बन गए दूसरी बार, नीतीश कुमार तीसरी बार, जीताराम मांझी बन गए थे फ्रेंड्स 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मोदी जी पहली बार आए थे तो उस टाइम बनाए गए थे। फिर अभी तक फिर नीतीश कुमार ही हैं, तो नीतीश कुमार 8वीं बार नहीं फ्रेंड्स, अभी नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे, और 1937 में ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद, और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो ये आप ना अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको मार्क्स दिला देगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के बारे में है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछ लिया है, इनफैक्ट यही मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी कि महामाया प्रसाद के बारे में पूछ लिया था कि निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, तो महामाया प्रसाद। तो अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, तो स्वतंत्र उपरांत ही 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया। बलवंत राय मेहता, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 में ईस्वी से कार्यरत हुआ है, ठीक है। और जो बलवंत राय मेहता का ना त्रिस्तरीय ही है, जबकि अशोक मेहता का द्विस्तरीय है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो पंचायत राज के 3 स्तर हैं, कौन कौन है, तो इसका है ग्राम पंचायत पहला, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पे 50% का आरक्षण होगा। ये सब बिहार पहला ऐसा स्टेट है जिसमें महिलाओं के लिए सभी स्तर पर 50% का आरक्षण दिया है पंचायती राज पे, तो यह ध्यान रखिएगा। पिछले वर्ग को सभी स्तरों पे पद एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी स्तरों के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। नेक्स्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों पर पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। पंचायती राज के निर्वाचन पद धारकों को लोक सेवा का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, न कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो होते हैं वो पूरे भारत में करवाते हैं, मुख्यमंत्री का वही करवाते हैं, जबकि अगर पंचायती का बोला जाए तो राज्य के निर्वाचन आयोग होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन
ग्राम पंचायत और पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं हैं। तो ग्राम सभा में क्या है, तो ग्राम सभा यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ा सभा होती है। और यह पंचायती राज के अधीन क्या है, तो सबसे बड़ा सभा होती है ग्राम सभा। और ग्राम सभा में गांवों के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए दो बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा हुआ है कि ग्राम सभा की बैठक में कितनी महीने का अंतराल होना चाहिए। तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें 3 महीने बोले तो साल में 4 बार जरूर होना चाहिए और 1 वर्ष में 4 बार बैठक अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये चीज़। और ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति का कुल संख्या कितनी है, तो 1/20 है। तो ग्राम के लिए 1/20 है फ्रेंड्स, 1/20 है। जबकि अगर ऐसे लोकसभा या विधानसभा बोला जाता है उसमें कोरम 1/10 होता है। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत की मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा होता है। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना और निगरानी समिति द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण करना है। तो ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत निर्वाचन मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायत में कितना है, तो मुखिया और उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर कितना होना चाहिए, तो 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है मुखिया। इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है मुखिया का। उप मुखिया, इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। तो ध्यान रखिएगा, उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है फ्रेंड्स, और बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा के होता है। नेक्स्ट है वार्ड सदस्य। तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और वार्ड सदस्य का जो होता है ना, वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य होगा, लेकिन यहाँ पे उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुखिया एवं उप मुखिया अपने त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत ही बार इसको रिपीट किया गया है कि मुखिया एवं उप मुखिया क्या करते हैं, तो अपना जो त्याग पत्र किसे देते हैं, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। वार्ड सदस्य अपने त्याग पत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे देते हैं। वार्ड सदस्य दे सकता है जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो इतना, तो 7 दिन बाद। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी 1/2 मतलब आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राम कचहरी। तो ग्राम कचहरी के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। तो सरपंच भी क्या होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा मतदान द्वारा होते हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव, एक न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित आवेदन देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे देते हैं। अब पंचायत समिति के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचायत समिति में क्या है फ्रेंड्स, तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। तो पंचायत समिति किस पे होती है, तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो क्या है, प्रमुख उनको बोलते हैं। तो प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है और प्रमुख जो हैं वो पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपने त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्रमुख जो है अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जिला परिषद। तो जिला परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करता है। जिला परिषद का सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पे प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। तो जिला परिषद के भी जो सदस्य होते हैं ना फ्रेंड्स, वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ही चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देते हैं और तथा उपाध्यक्ष त्यागपत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को दे देते हैं। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि क्या होती है, तो ये ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। जनप्रतिनिधि, निर्वाचन और त्यागपत्र। तो मुखिया क्या है, तो मुखिया प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष रूप से मुखिया को त्यागपत्र देते हैं और प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से अनुमंडल प्रमुख को देते हैं और पंचायती समिति सदस्य प्रत्यक्ष रूप से प्रमुख को देते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष जो हैं अप्रत्यक्ष जिला दंडाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष क्या है, तो अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को देते हैं। जिला परिषद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते, प्रत्यक्ष रूप से किए हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को देते हैं। सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को और उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायती राज अधिकारी को और पंच प्रत्यक्ष रूप से सरपंच को देते हैं। तो जो प्रत्यक्ष है ना, वो मैं कलर अलग अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको ये दिक्कत नहीं होगी बाद में, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष वाली है, मैं वो कर दे रही हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं ताकि मैं कोई सुधार कर सकती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि पहला क्या है। तो नगरीय प्रशासन अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो नगरीय प्रशासन में इसका कलर ये सही नहीं है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो नगरीय प्रशासन के बारे में आप पढ़ लेंगे। तो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 90, ये कलर सही नहीं आ रहा है, ये कलर ही ठीक है फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि कोई और कलर किया जाए, ठीक है ना। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया था। और कब ये, तो संशोधन कौन सा है फ्रेंड्स, तो 74वें संविधान संशोधन 1992। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन को त्रिस्तरीय क्या है, तो संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया है। तो नगर पंचायत है, नगर परिषद है और नगर निगम है।
नगर निकाय में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए संसद का सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं, ढांचागत विकास फ्रेंड्स। तो इसमें है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है? तो 261 है, और नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अभी बिहार में नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। और टोटल अगर कुल वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकाय कितनी है? तो 261 है। ठीक है, तो इसमें बिहार में न्यायपालिका के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पे है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया है। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत क्या हुआ है? तो पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। ठीक है, और ये कब हुआ है फ्रेंड्स? डेट याद रखिएगा, 9 फरवरी 1916 को किया गया है। इसमें पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेश चैम्प्स केमियर। तो केमियर भी ध्यान रखेंगे तो भी याद हो जाएगा। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो 29 सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी कौन कौन है? तो राज्य में क्या है? तो राज्य में मुख्य सचिव हैं, CS, प्रमंडल में आयुक्त होते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, जिला में जिला पदाधिकारी बैठते हैं DM, और अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी SDO बनते हैं, और SDO बनते अनुमंडल में बैठते हैं, और प्रखंड अंचल में प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO और अंचल अधिकारी CO बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जिला में कौन बैठते हैं फ्रेंड्स? तो DM बैठते हैं, जो हम लोग का सपना होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमारा ड्रीम है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब मुख्य सचिव के बारे में पूछता है कि कौन मुख्य सचिव हैं, तो ये भी उनका भी नाम याद रखिएगा। तो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान कौन होते हैं? तो राज्य का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होते हैं, और मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होते हैं। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होते हैं। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होते हैं, वह मंत्रिमंडल के बैठकों का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटी पूरा खत्म हो गया है। राज्य व्यवस्था बिहार का समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देख लेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार उसमें कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।